हिंदी पेडोगाजी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेडागाजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। आज का विषय हिंदी पेडागाजी रहेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? ऑप्शन ए रटना, बी व्याकरण अभ्यास, सी संवाद एवं प्रयोग, डी केवल लेखन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम संवाद एवं प्रयोग है। ठीक है। भाषा का विकास सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से होता है। संवादात्मक पद्धति भाषा अधिगम को सरल बनाती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बालक सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल सीखता है? ऑप्शन ए लेखन, बी वाचन, सी श्रवण, डी व्याकरण। तो बालक सबसे पहले सीखता है श्रवण कौशल। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा सीखने का क्रम है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। सबसे पहले श्रवण होता है, फिर वाचन होता है, फिर पठन, फिर इसके बाद लेखन। बच्चे ध्वनियां सुनकर भाषा ग्रहण करते हैं। ओके, नेक्स्ट। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास कराना, बी व्याकरण याद कराना, सी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, डी कठिन शब्द रटवाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता विकसित करना। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान है और प्रभावी भाषा शिक्षण व्यवहारिक होना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा कौशल ग्रहणात्मक कौशल है? ऑप्शन ए बोलना, बी लिखना, सी पढ़ना, डी भाषण देना। तो ग्रहणात्मक कौशल वह होता है जो हम जिस कौशल से कुछ अंदर ग्रहण करते हैं, जैसे कि जब सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं तो ग्रहण करते हैं। तो श्रवण एवं पठन ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, जो बोलना है, लिखना है और भाषण देना है, ये ग्रहणात्मक नहीं है, केवल है सी, यानी कि पढ़ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? बोलना एवं लिखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रहणात्मक कौशल दो हैं, श्रवण एवं पठन, एवं अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना एवं लेखन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए असफलता, बी सीखने की प्रक्रिया का भाग, सी अनुशासनहीनता, डी कमजोरी। तो देखिए, जो भाषा शिक्षण में त्रुटियां हैं, तो त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का भाग माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, त्रुटियां सीखने की प्रगति दर्शाती हैं एवं शिक्षक को सुधारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटवाना, बी केवल परीक्षा हेतु तैयारी, सी सौंदर्य बोध एवं भावानुभूति विकसित करना, डी कठिन शब्द समझाना। तो देखिए, जो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है सौंदर्य बोध एवं भावानुभूति विकसित करना। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कविता भाव, कल्पना और लय का विकास करती है एवं कविता शिक्षण में अभिनय एवं वाचन उपयोगी होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा अधिगम में मातृभाषा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कोई महत्व नहीं, बी सीखने में बाधा, सी नई भाषा सीखने का आधार, डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा अधिगम में मातृभाषा का महत्व है। क्या महत्व है? कि नई भाषा सीखने का यह आधार होती है। ठीक है, मातृभाषा बालक की प्रथम भाषा होती है और नई भाषा सीखने में यह सहायक बनती है। ठीक है, बाधा नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नकल कराना, बी कल्पना शक्ति विकसित करना, सी कठिन शब्द रटाना, डी केवल परीक्षा लिखवाना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य है कल्पना शक्ति विकसित करना। ठीक है, सृजनात्मक लेखन से मौलिकता बढ़ती है एवं जैसे कि कहानी, कविता, अनुच्छेद लेखन इसके उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट, पठन कौशल का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए नियमित अभ्यास, बी केवल व्याकरण, सी केवल लेखन, डी केवल श्रुति लेख। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पठन कौशल का विकास नियमित अभ्यास से होता है। एक बात यहां ध्यान देने योग्य है कि जो ऑप्शन बी, सी, डी है, तीनों में केवल शब्द लिखा हुआ मिल रहा है और यदि किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द लिखा हुआ मिलता है तो वह, यदि प्रश्न सकारात्मक रहता है तो कोई ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नियमित पठन से शब्द भंडार बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। समझने की क्षमता भी विकसित होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल आधारित गतिविधियां क्यों उपयोगी हैं? ऑप्शन ए समय व्यर्थ करती हैं, बी बच्चों को सक्रिय बनाती हैं, सी अनुशासन बिगाड़ती हैं, डी केवल मनोरंजन हेतु होती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में खेल आधारित गतिविधियां उपयोगी हैं इसलिए कि बच्चों को सक्रिय बनाती हैं। ठीक है, खेल आधारित शिक्षण रुचि बढ़ाता है एवं बालक सहज रूप से सीखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में श्रुति लेख का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, बी सुनकर लिखने की क्षमता विकसित करना, सी कविता याद कराना, डी खेल कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में श्रुति लेख का उद्देश्य है सुनकर लिखने की क्षमता विकसित करना। श्रुति लेख से श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल विकसित होते हैं एवं इससे सही वर्तनी लिखने की आदत बनती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन ए भय, बी दंड, सी प्रेरणा, डी कठोर अनुशासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक है प्रेरणा। प्रेरित विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं। सकारात्मक वातावरण भाषा विकास में सहायक होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, भाषाई त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी कमियां पहचान कर सुधार करना, सी परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषाई त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है कमियां पहचान कर सुधार करना। त्रुटि विश्लेषण से शिक्षण प्रभावी बनता है, ठीक है, तथा शिक्षक उचित सुधार रणनीति को अपनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन एवं नैतिक शिक्षा, बी केवल परीक्षा तैयारी, सी रटना, डी अनुशासन बनाना। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है मनोरंजन एवं नैतिक शिक्षा। कहानी बच्चों में कल्पना शक्ति बढ़ाती है और इससे भाषा कौशल का विकास भी होता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह गतिविधि किसे बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए मौखिक अभिव्यक्ति, बी केवल लेखन, सी केवल पठन, डी अनुशासन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह गतिविधि मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। जो रोल प्ले होते हैं तो इनसे आत्मविश्वास बढ़ता है तथा संप्रेषण कौशल मजबूत होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बालक भाषा सबसे प्रभावी रूप से कहां सीखता है? ऑप्शन ए वास्तविक वातावरण में, बी केवल पुस्तक से, सी केवल परीक्षा से, डी दंड से। तो देखिए जो बालक भाषा प्रभावी रूप से सीखता है वह न तो केवल पुस्तक से, न केवल परीक्षा से और न ही दंड से, वह सीखता है वास्तविक वातावरण में रहकर। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक वातावरण भाषा अधिगम को सरल बनाता है एवं व्यवहारिक प्रयोग सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल कराना, बी भाषा कौशल विकसित करना, सी केवल परीक्षा लेना, डी अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल विकसित करना। भाषा प्रयोगशाला में श्रवण एवं उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, इससे बोलने की क्षमता में सुधार होता है। ओके, नेक्स्ट, पठन बोध का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, बी पढ़कर समझना, सी लिखना, डी सुनना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठन बोध का अर्थ है पढ़कर समझना। पठन बोध में क्या होता है कि अर्थ ग्रहण क्षमता पर बल दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए समय बिताने हेतु, बी रुचि एवं समझ बढ़ाने हेतु, सी अनुशासन हेतु, डी परीक्षा हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग रुचि एवं समझ बढ़ाने हेतु किया जाता है। चित्र आधारित शिक्षण बच्चों को आकर्षित करता है। ठीक है, दृश्य सामग्री स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए केवल नियंत्रक, बी मार्गदर्शक एवं सहयोगी, सी दंड देने वाला, डी केवल परीक्षक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक एवं सहयोगी की होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षण में शिक्षा सहायक की भूमिका निभाता है तथा बाल केंद्रित शिक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार 20 प्रश्नों का अध्ययन किए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।